नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ओर से प्रत्येक साल जो है 6,000 की राशि आवंटित की जाती है प्रत्येक किसान को। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करके और यहाँ सर्च बार में आप लिखेंगे पीएम किसान। जब आप दोस्तों यहाँ पीएम किसान लिख करके सर्च करते हैं तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें से यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों पीएम किसान की जो वेबसाइट होती है यहाँ आपको देखने को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि लिखा हुआ यहाँ दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले वेबसाइट पर यहाँ आप क्लिक करेंगे। जब दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाले वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें से आपको राइट साइड कॉर्नर में यहाँ देखने को मिलेगा एक्सटर्नल लॉगिन। तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। एक्सटर्नल लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, CSC लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे। अगर आप CSC ID है तो CSC लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें से दोस्तों यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फार्मर यहाँ देख पा रहे होंगे, एडिट फार्मर डिटेल, फिर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस रजिस्टर फार्मर। तो आपको क्या करना है, फार्मर रजिस्ट्रेशन पर ही आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आधार नंबर फिल करना है। जो भी आपका आधार नंबर होगा यहाँ आप फिल कर लेंगे। जब आप दोस्तों यहाँ आधार नंबर को फिल कर लेते हैं तो यहाँ आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट के अंतर्गत आते होंगे सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें से आपको कुछ पेमेंट यहाँ करना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ओर से पेमेंट यहाँ करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको आईडी जो आपका है उसमें पासवर्ड जो आप क्रिएट किए हैं पासवर्ड क्रिएट करके वैलिडेट पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों वैलेट पिन यहाँ फिर से आप इंटर करेंगे। उसके बाद जब आप वैलेट पिन को इंटर करते हैं तो यहाँ आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें से यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से कुछ प्रोसेस होती है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आपको इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस नंबर को यहाँ आप इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर जब आप दोस्तों यहाँ इंटर करेंगे जो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड रहेगा वही नंबर को आपको यहाँ इंटर करना है। उसके बाद गेट मोबाइल OTP पर आपको यहाँ क्लिक करना है। तो आपका मोबाइल नंबर में जो आप यहाँ इंटर किए हैं वही मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा। तो दोस्तों उस OTP को यहाँ आपको फिल कर लेना है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप इस वाले बॉक्स पर आप OTP को फिल करेंगे। जब आप दोस्तों यहाँ OTP को फिल करते हैं तो आपको यहाँ सबमिट OTP पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ eKYC करने का जो प्रोसेस है यहाँ आ जाएगा। तो आपको जो भी डिवाइस आपका लगा होगा तो उस डिवाइस में यहाँ देख पा रहे होंगे मंत्रा का है या फिर मोरफो का, जो भी आपका होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कैप्चर फॉर eKYC मंत्रा। तो यहाँ मेरा मंत्रा का डिवाइस है तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा। तो eKYC मंत्रा पर यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको eKYC करने का जो है वो ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से आप ओके कर लेंगे। जब आप दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देख पा रहे होंगे डिस्कवर कर लिया है तो सक्सेसफुल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ओके पर यहाँ क्लिक कर लेंगे। तो आपका जो डिवाइस होगा उसमें आप जो भी फार्मर होंगे वहाँ आप इनपुट करेंगे अपना फिंगर को। तो यहाँ देख पा रहे हैं सक्सेस हो चुका है। तो आप इसे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा इस तरह, जिसमें से यहाँ आपको नीचे देख पा रहे होंगे सबमिट का बटन। तो सबमिट आपको यहाँ कर लेना है। जब आप दोस्तों यहाँ सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो है फाइनली इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें से आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड में जो भी नाम वगैरह रजिस्टर्ड किया हुआ रहता है वो यहाँ ऑलरेडी टोटली आ जाएगा। तो जो आपका ब्लैंक रहेगा वही आपको सिर्फ फिल करना है। तो यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ रहता है आधार के माध्यम से। तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको सब डिस्ट्रिक्ट जो होता है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आप ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। जब आप दोस्तों यहाँ से आप ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको विलेज सेलेक्ट करने का आएगा। जितने भी आपका ब्लॉक में जितने भी गांव हैं सभी गांव का नाम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप अपना गांव जो है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ एक एक करके आप देखते जाएंगे कि आपका कौन सा गांव है। तो जो भी आपका गांव होगा दोस्तों यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आगे यहाँ आपका फार्मर नेम यहाँ ऑलरेडी रहेगा, जेंडर में भी यहाँ ऑलरेडी आपको फिल किया हुआ रहेगा आधार के माध्यम से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट करना है।
जिस भी कैटेगरी में आप आते होंगे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, SC ST जनरल अदर जो भी होंगे यहाँ से सेलेक्ट करके उसके बाद दोस्तों यहाँ फार्मर टाइप में यहाँ आपको क्लिक करना है। जिसमें से आप छोटे फार्मर होंगे तो आपको क्या करना है 1 से 2 हेक्टेयर तक यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो अदर में आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देख पा रहे होंगे मोबाइल नंबर आपका वही रहेगा और आधार ID जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में से आधार कार्ड यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। तो आपको यहाँ लैंड रजिस्ट्रेशन ID ही सिर्फ यहाँ फिल करना है। जो ज़मीन का रसीद नंबर होता है वही नंबर को यहाँ आप फिल करेंगे। जब आप दोस्तों यहाँ फिल करेंगे और यहाँ आपको पिन कोड वगैरह सारा चीज़ वही आपको रहेगा। यहाँ आपको लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जब आप यहाँ फिल कर लेंगे तो यहाँ आपको राशन कार्ड नंबर फिल करना है। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो राशन कार्ड नंबर को फिल करेंगे, अदरवाइज आप कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आप राशन कार्ड नंबर को फिल कर लेंगे अगर होगा तो। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ रहता है आधार कार्ड के माध्यम से। और यहाँ आप देख पाएंगे PM किसान मानधन योजना में से आप नो ही करेंगे। उसके बाद यहाँ अगर आपका ज़मीन जो है ऑनरशिप में सिंगल है तो सिंगल पर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप ज्वाइंट पर क्लिक कर लेंगे। अगर आपका ज़मीन ज्वाइंट में है तो ज्वाइंट पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो ऐड पर यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना ज़मीन का जो डिटेल है यहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा। जिसमें से दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको खाता नंबर को यहाँ डालना है। जो भी ज़मीन का खाता नंबर आपका होगा वो खाता नंबर को यहाँ आप डालेंगे। जब आप यहाँ खाता नंबर को फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ देखने को मिलेगा सर्वेयर या फिर डैग या फिर खेसरा संख्या जो भी आप जानते होंगे ये यहाँ आप फिल करेंगे, यानी कि प्लॉट संख्या खेसरा संख्या जो भी जानते होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है एरिया में से हेक्टेयर में आपको यहाँ ज़मीन का जो डालना है। यहाँ देख पा रहे होंगे एरिया आपको कितना एरिया आपका ज़मीन है तो हेक्टेयर में यहाँ आप डालेंगे। हेक्टेयर में जब आप दोस्तों डालेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे बिफोर 1 फरवरी 2019 या फिर आफ्टर में 1 फरवरी 2019 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप 2019 से पहले कर रहे हैं काम, यानी कि 2019 से पहले आपका ज़मीन हो चुका है तो बिफोर में करेंगे, 2019 के बाद हो चुका है तो आफ्टर में करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लैंड ट्रांसफ़र अदर डिटेल्स में से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका ज़मीन जो है कैसे ट्रांसफ़र हुआ है या फिर आप परचेज किए हैं या विरासत में मिला जो भी होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ कब से आप वेस्ट कर रहे हैं ज़मीन पानी की, कब से आप काम कर रहे हैं, वेस्टिंग में से आप कब से आप अपना ज़मीन पे काम कर रहे हैं वो डेट को यहाँ एक्यूरेट अगर नहीं जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का डेट यहाँ आप डाल देंगे जिस प्रकार से आपको लगेगा कि हम इस डेट से हम खेती कर रहे हैं। उसके बाद पट्टन नंबर में से यहाँ नो पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे पट्टन नंबर या फिर RFA लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ ऐड पर क्लिक कर देना पड़ेगा। जब आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपका ज़मीन का जितने भी आपको यहाँ मांगा जा रहा था सभी चीज़ यहाँ आपको ऐड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ किसी भी प्रकार का गलत लग रहा है तो यहाँ डिलीट करके यहाँ से फिर से आप ऐड कर पाएंगे। जैसे कि खाता नंबर गलत हो या फिर प्लॉट नंबर वगैरह किसी भी प्रकार का अगर यहाँ डॉटेड लग रहा है तो डिलीट कर लेंगे और फिर ऐड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ देखने को मिलेगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें से लैंड का यहाँ आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा करना है, जैसे कि रसीद हो या फिर खतौनी वगैरह हो तो यहाँ अपलोड करेंगे। अगर आपका ज़मीन जो है दोस्तों ज्वाइंट में है तो साथ में आप ज़मीन की रसीद अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो साथ में आप वंशावली को भी अटैच करके यहाँ आप अपलोड करेंगे। जैसे कि यहाँ 200 KB से नीचे ही आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं 200 KB से नीचे ही होना चाहिए। तो 200 KB तक यहाँ अपलोड करके उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार आप टोटली वेरीफाई कर लेंगे कि आप सही से फिल किए हैं या फिर नहीं किए हैं, या फिर अगर गलत लगता होगा तो यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे अभी, तो यहाँ से आप एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों चेक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेव पर आपको क्लिक करना है। जब आप दोस्तों सेव पर क्लिक करेंगे तो फाइनली जो है आपका जो है सेव हो जाएगा। यहाँ देख पा रहे होंगे रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी कि दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको फार्मर ID भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप फार्मर ID जो है लिख करके रख लेंगे ताकि आपको काम आएगा फ्यूचर में। तो आप ओके पर क्लिक कर लेंगे और आप चेक कर लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आप बाइक करेंगे, बाइक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप बाइक करेंगे तो यहाँ कोई भी ब्राउज़र को ओपन करके सर्च कर लेंगे। सबसे पहले सर्च बार में PM किसान लिख करके सर्च करेंगे। उसके बाद PM किसान की जो वेबसाइट है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आएंगे। नीचे यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर CSC फार्मर, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उस आधार नंबर को यहाँ फिल करेंगे। जो भी आपका आधार नंबर होगा यहाँ आप फिल करके उसके बाद ये जो कैप्चा देखने को मिल रहा है इस वाले कैप्चा को आप यहाँ फिल करेंगे। जब आप दोस्तों इस वाले कैप्चा को यहाँ फिल करते हैं, फिल करने के बाद सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो फाइनली दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो
रजिस्ट्रेशन किए हैं वो सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ, इस प्रकार से आप देख पाएंगे। और नीचे यहाँ स्टेटस में देखने को मिलेगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल, यानी कि आपका फॉर्म जो है अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है अप्रूवल के लिए। कहाँ? आपका ब्लॉक लेवल में। जब आपका यहाँ ब्लॉक लेवल से आगे बढ़ती है तो यहाँ आपको स्टेटस में देखने को मिलेगा और आपका फॉर्म जो है अप्रूवल अगर हो जाता है तो अप्रूवल भी यहाँ अप्रूव्ड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आप साल का 6,000 रुपया यानी कि 3 बार आपके किस्त दिए जाएंगे, वो आप लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।